जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए कौन सा दवा सबसे बेस्ट होता है, कौन दवा का प्रयोग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, दवा खाने से क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम दवा के विषय में समझते हैं। तो सबसे बेस्ट दवा क्या होता है, इसे हम बोलते हैं वियाग्रा बोलते हैं। ये उत्तेजित करता है। अब कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है, इसके विषय में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन, जैसे मान लीजिए आपने 4 साल 5 साल लगातार क्या किया, तो मास्टरबेशन किया। अब जैसे मास्टरबेशन आप करते हैं ना, तो शीघ्र पतन नाम का बीमारी हो जाता है, स्तंभन दोष हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। तो समझिए जब बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन आप कर लेते हैं ना, तो आपके स्पर्म का जो क्वालिटी होता है, ये क्वांटिटी होता है, क्या होता है, खराब हो जाता है। अब होता क्या है, तो आपके वीर्य का पतन बहुत जल्दी से हो जाता है। 1 मिनट में 2 मिनट में आपके वीर्य का क्या होता है, पतन हो जाता है। तो आपको अगर इस तरह का समस्या है तब क्या कर सकते हैं, दवा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप संभोग अच्छे से करते हैं, टाइम भी आपका सही है, आपके पेनिस में तनाव रहता है, तो आप दवा का प्रयोग नहीं करिए। समझ में गया। यानी इसको बीमारी होता है वही क्या करता है, तो दवा खाता है। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, शीघ्र पतन है, तब क्या कर सकते हैं, इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक है तो आपको दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम ही समझते हैं आखिर ये करता क्या है। तो ये शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, स्तंभन दोष लंबे समय तक संभोग करने में क्या करता है, तो मदद करता है। अब ये शीघ्र पतन होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए 1 मिनट 3 मिनट के अंदर अगर आपके वीर्य का पतन हो जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, तो शीघ्र पतन बोलते हैं। इस तरह से क्या होता है, अगर आपके पेनिस में तनाव नहीं होता है, तो शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, स्तंभन दोष क्या करते हैं, हम बोलते हैं। तो जब हम दवा का प्रयोग करते हैं तो ये लंबे समय तक क्या करता है, तो सेक्स पावर को बढ़ा के रखता है। कौन रखता है, तो वियाग्रा रखता है। अब समझिए आयुर्वेद में क्या होता है, बहुत सारा दवा होता है। शिलाजीत होता है, अश्वगंधा होता है, मुसली जड़ होता है, त्रिफला होता है। ये सब क्या होते हैं, तो ये सब के सब आपके शीघ्र पतन को, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को, स्तंभन दोष को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। लेकिन आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो आप वियाग्रा का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका काम क्या होता है, समझिए ये फेफड़े में रक्त को क्या करता है, आपूर्ति करता है। जैसे अगर आपका फेफड़ा, इसे हम क्या बोलते हैं, तो लंग्स बोलते हैं। अगर लंग्स में अच्छे से ब्लड नहीं जाता है तब भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे इस दवा का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, तेज हो जाता है। तो अगर आपके फेफड़े में अगर ब्लड सही से नहीं जाता है तो इस दवा का प्रयोग करके आप फेफड़े तक क्या कर सकते हैं, ब्लड को पहुंचा सकते हैं। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं कि कौन नहीं कर सकता, यानी कौन इस दवा को नहीं खा सकता है। जिसको हृदय में समस्या है, यकृत में समस्या है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, तो ऐसे लोगों के लिए ये दवा क्या होता है, तो सावधानी से खाना चाहिए और डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप दवा को खा सकते हैं। नहीं तो पता चलेगा हृदय में समस्या है, आप बीपी हाई लो होता है, आपको हार्ट अटैक कभी आया है, आप क्या करते हैं, वियाग्रा का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसका प्रयोग करेंगे ये क्या करेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देगा। अब जैसे तेज करेगा बीपी हो जाएगा हाई। अब जैसे बीपी हाई होगा तो ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है और हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये दवा अच्छा नहीं रहता है। यकृत यानी लीवर में अगर आपको समस्या है तब भी मत खाइए, अगर बीपी है तभी मत खाइए, शुगर और थायराइड है तो आप इस दवा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपका बीपी वैसा रहता है और दवा का प्रयोग करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन तेज करेगा तो आदमी का बीपी हाई होगा तो कुछ भी हो सकता है। आपको शुगर है, थायराइड है, तो ये दवा का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। अगर करना भी चाहते हैं तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गया। अगर अपने मर्जी से खाते हैं तो आपको बहुत सारा क्या होता है, नुकसान होता है। तो जिसको ये समस्या है ये सब दवा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। महिला और बच्चे भी इस दवा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो कौन कर सकता है, समझिए जिसका उम्र 20 साल 25 साल 30 साल का हो गया है, ये सब क्या कर सकते हैं, तो दवा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कौन कर सकता है, तो जिसको शीघ्र पतन होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, स्तंभन दोष होता है, वो सब क्या करते हैं, तो सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए, लंबे समय तक संभोग करने के लिए इस सब दवाओं का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। लेकिन ये अस्थायी इलाज नहीं है। आपको अस्थायी इलाज पहले करवा लीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक रहेगा। नहीं तो आप संभोग करिएगा, पता चलेगा 2 साल 3 साल दवा का प्रयोग करके खाएंगे, आप नपुंसक भी हो सकते हैं। समझ में गया। तो इस तरह से अगर मनमानी दवा खाइएगा तो आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। हृदय में समस्या हो जाएगा, किडनी में समस्या हो जाएगा, लीवर में समस्या हो जाएगा, तब आपका तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा इंजॉय के लिए थोड़ा सा संभोग करेंगे, पता चलेगा कि पूरा जीवन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो जिसको ये समस्या रहता है वही सब क्या करते हैं, इस दवा का
प्रयोग करते हैं। अगर आप दवा से भी बचना चाहते हैं, लंबे समय तक संभोग करना चाहते हैं तो योगा करिए, कीगल एक्सरसाइज करिए। 4-5 टाइप का कीगल एक्सरसाइज होता है, 1 महीना करेंगे तो आपका सिकुड़न भी क्या होता है तो ठीक हो जाता है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में होगा कि बीजागर का प्रयोग कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसका काम क्या होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।